जो है ग्रुप जैकेट में जाए। 25-30 करोड़ का उनका डेयरी फार्म था, उन्होंने गलती से अपने बेटे को उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया, और पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया तो बेटे ने उनका नाम ही हटा दिया, है ना, घर से लात मार के बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने उस आदमी ने एक जो बात कही ना, मैं आपसे भी बोलना चाहता हूँ। बाबूजी ने कहा कि बोले बेटा औलाद नालायक निकल जाए तो उसका केवल बचपन याद रखना चाहिए। क्या बात बोली? औलाद नालायक निकल जाए तो उसका केवल बचपन याद रखना चाहिए, और इस वक्त बचपन भी दांव पर लगा तो आप याद क्या करें। इसलिए बाल संस्कार शालाओं की आवश्यकता उसी स्तर की है जिस स्तर की स्कूल की आवश्यकता है हमारे बच्चों को। मोबाइल जानकारी का डिब्बा है, लेकिन उसका खतरा भी है। उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। और जब बच्चों को कोई विकल्प नहीं मिलता तभी बच्चे ये काम करते हैं। खेलने के लिए कोई साथी नहीं, परिवार छोटा हो गया, अकेला है ना, बाहर भी निकला तो बाहर कोई नहीं है, सब घर में घुसे हैं। चुनौती है इस नए वर्ग। तो इन महाअभियानों को हमको युवा भाइयों को इसमें लगाना चाहिए। इन 100 भाइयों से हमको यही काम करवाना है। भैया गुरु जी को जानो, गुरु जी से मिलो, प्रशिक्षण लो। प्रशिक्षण लेने के बाद अपने स्तर पर छोटा सा काम शुरू करो। बाल संस्कार शाला 5 लोगों की हो सकती है। तीर्थ शुद्धि अभियान की किसी एक मंदिर की सफाई का जिम्मा लिया जा सकता है। वृक्षारोपण में 5 वृक्ष ही लगाए जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 2-4 हजार 5 हजार लगाने। कार्यक्रमों को गंभीरता पूर्वक बनाने की आवश्यकता है, विराट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जब परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी सुनेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव उसमें कहते हैं कि बेटा जो जिसको यज्ञ करना नहीं आता उनको केवल षटकर्म सिखा के आ जाओ, संस्कृत वाचन सिखा के आ जाओ, तो गायत्री मंत्र की आहुति करवा लो, उनके जीवन में यज्ञ की दीक्षाएं यज्ञ के फल उनको मिल जाएंगे। तो आगामी समय एक एक ईंट पर जोर देने का है, पूरी दीवार पर जोर देने का नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे शांति की तरफ से जो भी निर्देश हो रहे हैं सब क्या हो रहे हैं, स्थानीय करें। आपको किसी को शांति की तरफ से पत्र आया क्या कि 1 अश्वमेध करवाओ अगले 5 साल में? ये आया क्या 108 कुंडी करवाओ? ये आया क्या 24 करवाओ? एक सूचना आई केवल कि साहब कार्यक्रम मांगे जा सकते हैं। क्या कहा? मांगे जा सकते हैं। शांति ने आदेश नहीं किया कि आपको करवाना ही करवाना है। आदेश केवल एक किया है, स्थानीय स्तर पर काम करिए, जिला स्तर पर काम करिए, तहसील स्तर पर काम करिए। और अगर आप देखें तो इसी तरह से संगठन का काम आगे बढ़ रहा है। पुनर्गठन हो रहे हैं, संगठन का नया स्वरूप सामने आ रहा है। अभी आपने सुन भी लिया, 5 कोटि 9 कोटि 11 कोटि ये भी स्वीकृति और सहमति आप उद्योग से लें। अपने निवाड़ में और मालवा में समस्या नहीं है, लेकिन पूरे देश को जब देखें तो बहुत सारी समस्याएं निकल के आती हैं। कोई अपने प्रभाव का आदमी है, उसने 5 कोटि ये भी करवा लिया, पैसा कहां से आया नहीं पता, लेकिन बैनर गायत्री बिरार का लग गया। अब जब गायत्री बिरार का बैनर लग गया तो लांछन किसके लगेगा अगर उस पैसे का हिसाब किताब नहीं आया? किशन पे लगेगा कि साहब गायत्री बिरार वाले ये भी करवाने आए, और वो गायत्री बिरार वाले ऑथेंटिक हैं या नहीं भगवान ही जाने। क्योंकि इस वक्त विघ्न संतोषी भी कॉल चल रहे हैं हमारे मिशन, और वो अपने प्रभाव क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों शांतिकुंज से स्पेशल एक नोट आया, वो नोट था शांतिकुंज प्रतिनिधि के संबंध में। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया, ये कहा गया कि आप आदरणीय भाई साहब आप सभी से निवेदन है कि आप किसी शांतिकुंज से पहुंचे व्यक्ति को, शांतिकुंज में रहने वाले व्यक्ति को, शांतिकुंज से प्रशिक्षण लेकर शांतिकुंज में समयदान किए हुए व्यक्ति को शांतिकुंज प्रतिनिधि न माने जब तक कि आप इसकी परमिशन जोन से न ले। शांतिकुंज जोन उसमें यहाँ तक कहा गया कि शांतिकुंज से कोई कार्यकर्ता शांतिकुंज में रहता भी है और वो भी निजी प्रवास से आया हुआ है, तो उसको भी आप शांतिकुंज प्रतिनिधि न माने जब तक कि आप संगठन से सहमत नहीं। इस सूचना का एक मतलब केवल ये है कि कई लोग ऐसे मिशन के विरोध में भी काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और शांतिकुंज प्रतिनिधि बनकर चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। ये आवश्यकता जो आपको बताई जा रही है कि 5 कुंडी 9 कुंडी 11 कुंडी की सहमति का तात्पर्य क्या है? ये कि संगठन की जानकारी में ये कार्यक्रम है। पिछले 2 साल में हमारे मध्य प्रदेश में 2-3 कार्यक्रम ऐसे हुए जिनकी जानकारी मध्य प्रदेश को नहीं है, ना संगठन को है, ना जिला समन्वय को है, ना उद्योग समन्वय को। कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम के लिए टोली के लिए सीधे पत्र जा रहा है वहां से, शांतिकुंज के पास टोली नहीं, वो शांतिकुंज पे दोषारोपण कर रहे हैं कि साहब हमने तो आपको, आपने कहा कार्यक्रम करो तो हमने कार्यक्रम कर लिया। शांतिकुंज ने कहा भाई साहब हमने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कहा आपको करने के लिए,
हमने जो भी कार्यक्रम कहे हैं वो छोटे छोटे कार्यक्रम कहे हैं, क्योंकि अब हमको प्रभावपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है, चमत्कारिक तरीके से नहीं। नया आदमी जब हमारे 108 पुण्य को देखता है तो उसको लगता है भाई साहब क्या